देखिए भाइयों, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ गेहूँ की फसल इस तरह होती है। आप लोग बताइए आपके यहाँ किस तरह गेहूँ की फसल होती है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है भाइयों। मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ इसके बारे में कि आपके यहाँ गेहूँ कैसा होता है। तो आप भी मुझे बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, भूलें ना भाई। कॉन्टैक्ट देखिए भाई, हमारे यहाँ गेहूँ की सीजन देखिए 2025 की आप देख सकते हैं। देखिए भाई साहब, ये है 2025 का हमारे यहाँ गेहूँ। अब आप खुद बता दीजिए भाई, ये कौन सा गेहूँ हो सकता है। ये अभी इस गेहूँ को हुए हैं 20 दिन। मैंने बोया है गेहूँ तो उसे 20 दिन हुए हैं। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है खैर भाई साहब, लेकिन 20 दिन हुए हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। आप बता सकते हैं 20 दिन में कितना गेहूँ, कितना लंबा गेहूँ होना चाहिए। इतना हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो सब लोग बताइएगा गेहूँ कैसा है, अच्छा है या ख़राब है, कैसा है, कैसी लागत लगे, कैसा क्या करें, आप बता सकते हैं ना। तो भाई आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप लोग तो गेहूँ में कुछ तो लगाते होंगे, तो इसलिए देखिए मैं अब इसमें 10 दिन बाद पानी लगाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसमें दवाई स्प्रे करूंगा और खाद भी डालूंगा। DAP भी आती है, यूरिया भी आती है, वो भी डालूंगा। और एक बात और ध्यान से रखना मेरे भाई, जब भी गेहूँ बोते हैं तब उसमें गेहूँ बोते वक्त उसमें एक दवाई स्प्रे होती है 24 घंटे के अंदर। गेहूँ बोने से 24 घंटे के अंदर उसमें एक दवाई स्प्रे होती है। तो वो दवाई अगर स्प्रे कर दो भाई, तो ऐसा है कि हमारे खेत में गुल्ली डंडा है जैसे और घास हैं, वो बहुत कम, हद से कम होती हैं, ज़्यादा घास नहीं होती है। वरना गेहूं में घास बहुत हो जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप स्प्रे कर देते हो तो उसमें गेहूं में घास नहीं होगी। वरना अगर भाई देखते हो तुम घास हो जाती है तो गेहूँ कितना ख़राब हो जाता है। ये तो आप जानते होंगे कि अगर गेहूं में घास हो जाती है तो गेहूं ख़राब हो जाता है, उसकी बाली भी पतली जाती है। अगर घास ही घास होगी तो उसमें क्या होगा भाई साहब, आप बता सकते हो देखकर। आप अगर दवाई नहीं लगाएंगे, चलो मानते हैं अगर घास हो गई मेरे भाई तो गेहूँ बिगड़ा होगा, उसमें घास निकालोगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, लागत भी और लगेगी, मजदूर भी लगाओगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है भाई। क्योंकि गेहूँ में अगर घास है ज़्यादा तो उसमें आपका बहुत कम और ज़्यादा महंगी दवा नहीं है मेरे भाई। ऐसे ही 400-500 रुपये की दवा है, एकड़ में मिलती है। 1 एकड़ की दवा मिलती है 400 या 500 की। तो वो दवा लगाने से हमारे खेत में गेहूं में घास नहीं होती है। तो आप देखिए मेरे गेहूं में कोई घास नहीं है। आप देख सकते हैं अगर मेरे गेहूं में कोई घास है तो आप बताइए, है कोई घास भाई साहब? ध्यान से देखिए और बताइए इस गेहूं में कोई घास है या नहीं। देखिए भाई साहब, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर कोई घास है तो आप बता सकते हैं। मेरे गेहूं में कोई भी घास नहीं है भाई साहब, आप देख सकते हैं। अगर आप बताना चाह रहे हैं या बताएंगे, मतलब जो भी है बता सकते हैं। जैसे मुझे पता तो है वो मैंने दवाई स्प्रे की, पर जे नहीं उसका नाम ध्यान नहीं रहेगा मुझे भाई। लेकिन आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग बता सकते हैं। और ये मेरी बात ध्यान रखें भाई, जब भी गेहूँ बोते हैं तो उसके गेहूँ बोने से 24 घंटे के अंदर एक दवाई स्प्रे ज़रूर करते हैं। जो घास वाली आती है वो स्प्रे करेंगे ज़रूर मेरे भाई। घास नहीं होगी गेहूँ अच्छा निकलेगा, गेहूँ अच्छा निकलेगा, अच्छे रेट पे बिकेगा, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको सभी को बताने जा रहा हूँ भाई। और आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा भाई साहब सभी लोग, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। भाई गेहूं में अगर मान लो अगर आप लागत कम लगाओगे, 10 वो 100-500 का फ़र्क होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप पहले दवा स्प्रे कर दोगे
तो उसमें कुछ घाटा नहीं होने वाला है, 200-400 रुपये का कुछ घाटा नहीं होने वाला है। तो देखते जाइएगा आप भाई साहब, मेरे गेहूँ में कोई भी घास नहीं है, देख सकते हैं आप। अगर 200-400 का अगर लग जाएगी दवा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, लगा सकते हो। मेरे गेहूँ में कोई भी घास नहीं है, आप देख सकते हैं कहाँ तक, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक। और मेरा गेहूँ भी अच्छा हुआ है, घना घना गेहूँ हुआ है और उसमें कोई घास भी नहीं हुई है। थैंक यू भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।